पंजाब का बजट पेश कर दिया गया। कुल हजम 22 खरब 40 अरब रुपए। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब 240 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मुतारिब। सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब 56 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमाबख्त कहते हैं टैक्स वसूलियों में 13% इजाफा हुआ। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। बड़े सूबे का बड़ा बजट। तालीम के लिए 391 अरब रुपए मुख्तस। आला तालीम के फरोग का हदफ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 37 अरब 56 करोड़ रुपए रखे गए। नए मंसूबों में 7 नई यूनिवर्सिटीज का कयाम भी शामिल। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 350 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब असेंबली का बजट इजलास। ऑपोजिशन का एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान की नारेबाजी और हंगामा आराई। ऑपोजिशन नुमाइंदे इजलास से वॉकआउट कर गए। कौमी असेंबली का इजलास। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नून लीगी रहनुमा बोले गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख के नाम ECL में डाले जाएं। नवाज शरीफ के दौर में GDP 5.5% था, अब मनफी 0.4 है। वज़ीर आज़म कहते हैं एमनेस्टी स्कीम से चोर फायदा उठाते हैं। खुद इमरान खान ने एमनेस्टी से फायदा उठाया। इमरान खान ऑपोजिशन के आसाफ पर सवार रहते हैं। ख्वाजा आसिफ की बातों से लगा जैसे कोरोना इमरान खान की वजह से आया। रहमा तहरीक इंसाफ असद उमर का जवाबी वार। बोले नवाज शरीफ तो मोदी को घर बुलाया करते थे। कोरोना से पहले मईशत बेहतरी की जानिब गामजन थी। जितना कश्मीर आज भारत से मुतनफर है, इतना गुज़श्ता 7 दहाइयों में नहीं था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय क़यादत को चैलेंज करते हुए कहा कि वो उन्हें या वज़ीर आज़म इमरान खान को श्रीनगर आने की दावत दें और खुली कचहरी का मौका फराहम करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। कहते हैं मुल्क की मईशत चलाने के लिए शरह सूद फिलफार कम करके 6% की जाए। मुल्क भर में सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के तहत तामीरात का आगाज किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इस्लामाबाद पुलिस ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाकर एक शख्स को कुचलने के इल्जाम में भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को गिरफ्तार करते हुए थाने मुंतकिल कर दिया। लाहौर के कोरोना से मुतासर इलाकों को कल रात से 2 हफ्ते के लिए सील करने का फैसला। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कैंट, निश्तर टाउन, इलामा इकबाल टाउन के इलाके शामिल। शाहतरा, मजंग, शादबाग, वॉल सिटी, हरबंसपुरा और गुलबर्ग के इलाके भी सील होंगे। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इलाके खोलने का फैसला किया जाएगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है कल काबीना इजलास में फैसला किया जाएगा। जहां केसेस ज्यादा हैं वहां स्मार्ट लॉकडाउन होगा। फौज की जरूरत होगी तो मदद लेंगे। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शफानी का कहना है सूबे में 3 नई लेबॉर्ट्रीज कायम। टेलीमेडिसिन की सहूलत का भी आगाज किया जाएगा। जून में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। अवाम ने वायरस को संजीदा नहीं लिया जिससे केसेस बढ़े। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में मजीद 97 अफराद जान का। मौत की तादाद 2729 हो गई। 5248 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 1,44,478 तक जा पहुंची।
प्लाज्मा लगाना कोरोना के मरीज का हतमी इलाज नहीं। इमराज खून के माहिर डॉक्टर्स की तंजीम कव्वाली सी बयान। कोरोना के हर सीरियस मरीज को प्लाज्मा लगाना नुकसानदेह हो सकता है। माहिर डॉक्टर्स और बेहतरीन सहूलियात की मौजूदगी में ही प्लाज्मा लगाया जाए। सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाले प्लस एक टीम्स नायाब। ग्राम फरोशों ने कीमतों में मानपाना इजाफा कर दिया। आम दिनों में 1500 से 2000 रुपए में मिलने वाला 11000 में फरोख्त होने लगा। 4000 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर भी 11000 में फरोख्त हो रहे हैं। मास्क, टेम्परेचर गन, प्लाज्मा इंजेक्शन और स्नामकी के महंगे दामों फरोख्त का केस। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत दीगर फ्री कैन को नोटिस। 17 जून को तलब। लाहौर हाई कोर्ट का अद्वियात। मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और इंजेक्शन की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का हुक्म। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दीर अपर से पोलियो टाइप 2 का नया केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 41 हो गई, जबकि जिला पश्चिम में 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। सिंध असेंबली का 17 जून को होने वाला बजट इजलास ऑनलाइन मुनक्किद किया जाएगा। कवायद और ज़वाबित में इत्तफाक की राय से तरमीम। अरकान अपने घर और ऑफिस में बैठकर असेंबली इजलास में शिरकत कर सकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और कुछ अरकान असेंबली ही इजलास में शरीक होंगे। इस्लामाबाद की अदालत का एफआई को सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहांगीर आवाज ने फैसला महफूज सुना दिया। अदालत ने हफ्ते को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुदाखलत नहीं करेंगे, एग्जेक्टिव का काम है, वही इसको देखे। वबा के साथ कैसे डील करना है, हुकूमत का काम है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निष्कारी और मुलाजमिन को नौकरी से निकालने का केस। सिंध हाई कोर्ट का हुकूमत, वजारत पैदावार और अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस। फ्री कैन से 23 जून को जवाब तलब। दरख्वास्त पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन के दायर की। सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फायजीसा वकील ने तहरीरी जवाब पेश कर दिया। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने दलाइल दिए। आर्टिकल 209 में अहलिया को जेर कफालत या खुद कफील रखना बिला जवाज। किसी का अपनी या अहलिया के नाम जायदाद जाहिर न करना काबिल सजा जुर्म है। किसी फॉर्म पर साबित करें अहलिया को जायदाद खरीदने के लिए जज ने पैसे दिए। जस्टिस मकबूल बाबर के रिमार्क्स। साबिक सफीर रुस्तम शाह महमद और दीगर 6 मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। साबिक सफीर पर 90 के अशरे में गैर मुल्की एनजीओ के जरिए दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करने का इल्जाम था। इस्तादी दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने 11 जून को केस का फैसला महफूज किया था। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के खिलाफ 2 करोड़ हर्जाना केस की समाअत। 15 जुलाई तक यास्मीन राशिद को नोटिस जारी, जवाब तलब। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने काले कोट का तकद्दुस को पामाल किया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। मुल्क के 40 अजला में टिड्डी दल मौजूद। तर्जमान एनडीएमए का कहना है बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और सिंध के 3 अजला टिड्डी दल से मुतासर। 24 घंटों में 3,12,000 हेक्टेयर रकबे के सरफे हुआ। 6,800 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। ईद उल अज़हा 31 जुलाई जुमे को होगी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ऐलान। जिलहज का चांद 21 जुलाई को नजर आएगा। कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में वाज़ेह देखा जा सकेगा। चांद की लोकेशन के लिए रुयत ऐप इस्तेमाल करने की हिदायत।